जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पा के हुक्म से मैं एक बार फिर अपने संगत परिवार के साथ अपना एक शुक्राना सत्संग साझा करने आई हूँ। संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना कर। संगत जी, और साथ ही मैसेज में था कि एक शुक्राना कर, क्योंकि आज रात का तेरा एक शुक्राना तेरे बच्चों की जिंदगी बदल देगा। संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुपा, मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि मेरे पर कोई बहुत भारी कष्ट होगा और वो वाक्य में ही आया जिसका सत्संग आज मैं आप सभी साझा अभी अपने पूरे संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। और शुक्राना अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का ये मूल मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है ना, ये मेरा ही है, जो आज मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना, और गुरुपा, आप भी अपनी इस बेटी को माफ कर देना। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी और ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं गुरु जी का जो भी मैं कुछ बनाती हूँ वो गुरु जी को भोग लगाती हूँ। तो बनाने से ब्रेकफास्ट जब मैंने बना लिया और चाय बना रही थी, तो मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट का भोग तो मैंने गुरुपा को लगा दिया। उसके बाद जब चाय प्रसाद बना रही थी, मैं चाय को छान रही थी, तो संगत जी, डेली उस पतीले में मैं चाय के पतीले में मैं अब चाय बनाती थी। संगत जी, उस दिन ये अब मतलब अभी 2 दिन पहले की बात है, रिसेंट ही है ये भी। तो जब मैं चाय छान के गुरु जी के पास लेके गई, उनको भोग लगाया। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, वो चाय में शुगर कम लेते हैं, तो वो पहले चाय मैं निकाल लेती हूँ, तो बाद की चाय ना मैंने गैस पे फिर दोबारा रख दी। मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे और अपने लिए थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ। तो थोड़ी चीनी मैंने और डाल दी, 1 चम्मच। तो संगत जी, जब वो मैं चाय छानने लगी ना, तो आप इमेजिन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे हाथ में ना, जैसे मैंने वो पतीला उठाया, मेरे हाथ में हैंडल उसका पतीले का था, और पूरा का पूरा जो पतीला था वो जमीन पे जाके गिरा। संगत जी, मैं एकदम हैरान हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का कोई धक्का लगा और मैं पीछे एकदम से हो गई, क्योंकि खौलती हुई चाय थी, वो बहुत गर्म थी। संगत जी, उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने मुझे बचा लिया, और ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर एकदम पीछे किया, जैसे गुरु जी साक्षात मुझे, मतलब मुझे अब तक मैं जब वो बात सोचती हूँ ना संगत जी, तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ कि ये सब ऐसे अचानक से सब कुछ कैसे हुआ। तो संगत जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा
संकट आया हुआ था, जो गुरुजी ने इस तरीके से काटा। मेरा बेटा, उस समय मेरे जो हस्बैंड थे वो वॉशरूम में थे, और मेरा बेटा रूम में नाश्ता कर रहा था। वो एकदम से आया भागता हुआ, और उसने कहा, मम्मा क्या हुआ? तो जब उसने देखा कि पतीला पूरा का पूरा किचन मेरी चाय से बिखरी पड़ी थी, बहुत बुरी तरह से चाय फैली पड़ी थी, और मैं ऐसी हैरान कि जैसे ये हुआ तो हुआ कैसे। संगत जी, मैं इतनी, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था। मैं कुछ देर तक ऐसे खड़ी रह गई, और मुझे खुद नहीं समझ आया कि ये सब हुआ कैसे। फिर मैंने जल्दी से रसोई को थोड़ा पानी डाल के वॉश किया, क्योंकि पोछा लगाने से तो और फैलता वो। तो मैंने, अभी मेड नहीं आई थी मेरी, तो मैंने फटाफट मैंने कहा कि चलो थोड़ा पानी डालकर मैं ना इसे धो देती हूँ रसोई को। तो मैंने जल्दी से पानी डाला और उसे धो दिया। संगत जी, फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप इसे छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपको कहीं लगी तो नहीं है, देखो कहीं कुछ लगा तो नहीं। संगत जी, जब कोई गर्म चीज हमारे ऊपर गिरेगी तो हमें एहसास तो तभी हो जाता है, लेकिन मुझे तो इस तरीके से, मतलब मैं बची हूँ कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा। वो पूरा पतीला मुझ पर गिर जाता, मैं सोच सोच के वो हो रही थी कि अगर वो पतीला ही मेरे पर गिर जाता तो मेरे तो हाथ पैर जल जाते। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का कि वो इस तरीके से बचाते हैं कि मुझे, मैं वाक़ई में ही तभी आज मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया है। तो गुरुपा, मैं आपका और अपने बजरंगबली हनुमान जी का दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे ऊपर आने वाले संकट को आपने टाल दिया, और मुझे मुझे कुछ नहीं होने दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज देखा ना गुरुजी का, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आज ही ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ा लेट कर देते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो कई बार वो ना दिमाग से निकल भी जाता है। तो संगत जी, इसलिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी मेरे ऊपर जो संकट आया हुआ था, वाकई में संगत जी मेरे ऊपर बहुत, ये संकट ना बहुत बड़ा था। अगर आप ये सोचिए कि गरम गरम चाय हमारे ऊपर गिर जाए तो कितना कितना पेन होता है। लेकिन मुझ पे तो एक छींटा तक, जैसे कहते हैं ना, एक छींटा तक भी मेरे मुझ पर जरा भी नहीं लगा चाय का। तो गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, कि आप कितने बड़े बड़े कष्टों को हमारे टाल टाल देते हो। उसे उसका मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, अपने गुरु पिता का, उतना कम है। तो गुरुजी का ना एक मेरे पास बहुत प्यारा मैसेज आया, जो मैं सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। कि गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी अपने ने तुम्हें धोखा दिया है, तो अपने दिल को नफरत में मत भरना। हर धोखा हर धोखा दर्द जरूर देता है, लेकिन वह इंसान की पहचान भी करा देता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं कर पाए, उनके जाने का दुख जिंदगी भर मत उठाओ। गुरुजी कहते हैं, कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि हम गलत लोगों से नहीं, सही लोगों से जुड़ सके। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना, और अपने अच्छे कर्मों का रास्ता मत छोड़ना। समय हर इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। विश्वास रखो, एक दिन तुम्हें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, कि आप, मतलब मेरे को लगता है संगत जी कि गुरुपा ना हर हर चीज को, हमारी हर बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और हमें ना
हमें मैसेज के रूप में ना कुछ वो संकेत करते रहते हैं। तो गुरुपा बस आप हमें, मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि हर बुरे लोगों से हमें दूर रखना, जो हमारा कभी हमारा अच्छा सोचते ही नहीं, और हमें ऐसे लोगों से मिलाना हमेशा जो हमें खुशी देते हैं, जिनसे जिनसे मिलकर हमें खुशी होती है, और जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। संगत जी, वाक़ई में ऐसा होता है कि अपने जो होते हैं ना, जो जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, जिन्हें हम अपना बहुत मानते हैं, जिनके लिए हमने पता नहीं क्या-क्या नहीं किया, अब वास्तव में वो ही लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते और हमारा बुरा सोचते हैं। तो संगत जी, मेरे ऊपर तो ये आज़माई हुई बात है। तो और बाकी गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। गुरुपा को तो हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पता है। इसलिए तो हम पर आए हुए संकटों के बारे में गुरुपा पहले ही हमें सचेत करते रहते हैं, और किसी न किसी रूप में, चाहे वो ड्रीम दर्शन देके, टेलीपैथी से, या इस तरह की मैसेज देकर हमें उससे रूबरू कराते हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरु पिता, जो आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा इस दुनिया में कि इतना प्यार हमें किसी ने किया होगा। तो आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं गुरुपा, जब से आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामा है, तो मुझे तो अब कोई टेंशन, कोई चिंता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को हर पल ये लगता है, अगर मान लो दुःख भी आता है ना, तो मैं अब घबराती नहीं हूँ। अब तो मैं यही सोचती हूँ संगत जी, कि गुरुपा है ना, हो सकता है वो हमारा कोई टेस्ट ले रहे हैं, और अपने बच्चों को भी मैं यही समझाती हूँ कि हो सकता है कि वो हमारा कोई टेस्ट ले रहे हैं। तो हमारा बस, हम अगर ये सोच लें ना संगत जी, तो ये समझ लीजिए कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और दुःख भी हमारा कैसे कट जाता है हमें कुछ नहीं पता चलता। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज और है कि तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है, जो तू उनकी किस्मत में है, पर तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। अपने परिवार की तरफ से शुक्राना अर्पित कर। तो ये जब सब चीज़ें मैं देखती हूँ, मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जितना शुक्राना करूँगी, और गुरुजी भी चाहते हैं, गुरुजी भी यही चाह रहे हैं कि मैं शुक्राना करती रहूँ। जितना शुक्राना करूँगी उतने ही मेरे कष्ट कटेंगे, उतने ही गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। तो गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे लिए। हर पल, हर घड़ी मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, और आपने मुझे इस लायक समझा। वैसे तो मैं गुरुपा आपकी वडियाई ही क्या करूँ। मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है ना हमारे साथ, कि मैं बता नहीं सकती, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ओह! संगत जी, पता है मेरे पास ना एक छोटा-सा मैसेज और आया गुरुजी का। मैं जब वो मैसेज पढ़ रही थी ना, तो मुझे मुझे ना एकदम उस मैसेज को भी पढ़कर एक तरह से हँसी भी आई। मैंने कहा, गुरुजी हर बंदे का ना कितना ध्यान रखते हैं। फिर चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे मम्मी-पापा हो, या कोई आस-पड़ोस वाले हों, या फिर आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज तो आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा, रीड किया। मतलब जो मैसेज आया, वो मैसेज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सुन, सुन बेटी, तेरे घर जो काम वाली आती है, वह बहुत नेक और ईमानदार है। उसका कभी अपमान मत करना, वह हमेशा तेरा भला चाहती है। उसे अपने परिवार का ही हिस्सा समझना, वह लक्ष्मी के स्वरूप के समान है। थैंक यू सो मच गुरुपा। वैसे तो मैं अपनी कामवाली से बहुत प्यार करती हूँ, और आज तक जितनी भी कामवालियाँ आई हैं ना, मैं उनको अपने फैमिली, मैं ये नहीं सोचती कि वो कामवाली है, हमारे घर का काम कर रही है। मैंने हमेशा संगत जी, किसी भी मेड को ना अपना फैमिली मेंबर ही समझा है, और जब कभी वो मेरे सामने भी आती है ना,
तो मैं हमेशा उसको नाश्ता दिए बिना नहीं रहती। क्योंकि आज तक जितनी भी काम वाली आई है, अगर मैं खा रही हूँ ना सामने संगत जी, तो मैं उससे ज़रूर पूछूँगी। अपने से पहले मैं उसको देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे इतने प्यारे मैसेज देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमारे मन में ना मेरे मन में क्या, मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब के मन में ना उन सब के मन में भी हमारी मेड के लिए बहुत प्यार है। तो थैंक यू सो मच। आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, आपके मैसेज इतने बहुत प्यारे लगते हैं, और इतने पॉजिटिव होते हैं ना संगत जी, गुरुपा के मैसेज, कि मैं आपको उसका बखान ही नहीं कर सकती। संगत जी, गुरु जी की महिमा का हम जितना वर्णन करेंगे ना, उतना कम है। क्योंकि हम उनका उनके जितनी उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी है ना, हमारा शुक्राना भी उसके लिए बहुत कम है। अ, क्योंकि गुरुजी ने जो हमें दिया, चाहे वह सम्मान हो, चाहे धन हो, या फिर हमारे बच्चों की तरक्की, सब गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हमें मिला है संगत जी। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि हाँ, आपके मन से आवाज आए कि हाँ, इस समय मुझे शुक्राना करना चाहिए, फिर ये मत देखो कि सवेरा है, शाम है या रात है। जब आपको मन से लगे ना, आप गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहिए। क्योंकि शुक्राना करने से हमारे बहुत से कष्ट कटते हैं। और इस बार तो गुरुपा मुझसे बहुत जल्दी-जल्दी शुक्राना करवा रहे हैं। तो गुरुपा, मैं चाहती हूँ इस तरीके से ही आप मुझसे शुक्राना करवाएँ। हमेशा मैं आपका शुक्राना करती ना थकूँ। अ, मेरे पास ना तेरा जो गुरुपा का जो मैसेज है मेरे पास, जो आया है, वो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। अ, तेरा आज का दिन, जो गुरुपा कहते हैं कि तेरा आज का दिन जैसा भी गया हो, तू सब गुरुजी को बताकर सोया कर। तेरे कल को अच्छा करने की जिम्मेदारी फिर उनकी होगी। तेरा दिन अगर अच्छा गया है, तो कल और भी अच्छा होगा, और अगर बुरा गया है, तो कल सब बढ़िया होगा। ये गुरुजी देखेंगे। तू ये करके तो देख, तेरे मन और जीवन दोनों दोनों में ही शांति आएगी। संगत जी, मैं तो बस यही कहती हूँ अपने गुरुपा से ना, जब भी फुर्सत मिलती है ना मुझे, जब भी, मतलब फुर्सत क्या, मैं तो जब लेटी भी होती हूँ ना, और मेरे मन में कोई बात होती है ना, तो मन ही मन में मैं गुरुजी से बात करती रहती हूँ, उनको बताती हूँ। चाहे फिर वो मेरे मन में दर्द भरा हो, दुख हो, या खुशी हो बहुत, तो वो सब मैं अपने गुरुपा से शेयर करती रहती हूँ। तो बस अपना जो भी दुख दर्द है ना संगत जी, बजाय किसी और को कहने के ना, आप गुरु जी के पास खोल के रख दीजिए। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ, गुरुपा आपकी एक एक बात को सुनते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी देंगे। और वो देते हैं, सबकी सुनते हैं, आज नहीं तो कल वो हर इच्छा पूरी करते हैं हमारी। संगत जी, गुरु जी से बस यही मांगा मांगा कीजिए कि आपको सही राह दिखाए। चलना आपका काम है, और मंजिल तक पहुंचाना ना गुरु जी का काम है। तो आप अपना सब कुछ गुरु जी को सरेंडर करके देखिए। आप देखना, आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएंगी, और गुरुपा को तो आप हमेशा अपने पास ही पाएंगे। तो बस आज के लिए मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था। तो गुरुजी का हुक्म होगा, तो मैं फिर दोबारा अपना एक नया सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के समक्ष आऊंगी। और गुरुजी, आप आपसे मेरी यही एक अरदास है कि जो भी संगत परिवार हम अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे ये सत्संग सुनते हैं, और उनको इतना ब्लेस करना, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करना, और जो भी उनके घर में दुख दर्द है, उनको उनके ये सारे दुख दर्द दूर कर देना। और सागर अंकल जी, आपका भी मैं शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुपा से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि आपको गुरुजी ने जो इतनी प्यारी सेवा दी है,
आप अपने चैनल पे हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं सभी संगत परिवार के साथ। आपको गुरुजी आपके चैनल को इतनी तरक्की दे कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और आपका परिवार खुशी 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 और स्वस्थ रहे। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां बख्शे गुरुजी। बस गुरुजी, अब मैं संगत जी, अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। आज सुबह मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसका मुझे खेद है और मैं सच में अभी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक्चुअली रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, मेरा बेटा भी नहीं सो पाया। हमें नहीं पता, मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे कुछ नकारात्मक ऊर्जा घर में है जिसके कारण हम लोग सो नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी हमारा इतना साथ निभा रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह गुरुजी ने मुझे उठा तो दिया था, लेकिन अमृत वेला नहीं उठ पाई थी और उसके बाद फिर मैंने किसी तरीके से घर के काम किए और फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं जो हूँ ठीक तरीके से अपना जीवन नहीं जी रही हूँ, शायद मुझे बहुत से चेंजेस करने की जरूरत है। मुझे गुरुजी शायद बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। मैं गुरुजी के सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ और ना ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। और आज तो इतना देर हो गई कि मैं गुरुजी का दिया भी नहीं जला पाई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डायरी थी जो खो गई थी, मैंने सब जगह ढूंढी थी, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी और मेरे अंदर जो थे अजीब से विचार आ रहे थे, मैं सब जगह ढूंढ रही थी। और फिर मैं किसी ने सो गई और फिर सुबह जो था गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मुझे वो डायरी वहीं पे मिली जहाँ पे मैं 10 बार चेक कर चुकी थी और मुझे नहीं मिल रही थी, और वो मेरे सिस्टर के आने के बाद मिली। तो गुरुजी का अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जो है ज्यादा हमें शक के साथ में नहीं जीना चाहिए, ऐसे हम जी नहीं सकते, हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं कि हर एक को जो है किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचो, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो भी उसको माफ करो और आगे बढ़ो और हर एक के लिए अच्छी भावना रखो, हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करो और गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। मैंने अपनी कई जो पुरानी फ्रेंड्स थे उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज गुरुजी ने ब्लेस किया और मैंने सबको कांटेक्ट किया और कई लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे मेरे काम बनवाएंगे गुरुजी जानते हैं। मैं गुरुजी पे कम्प्लीटली सब कुछ सरेंडर करती हूँ और छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब हम जो है अकेला चलने का प्रयास करते हैं तो जो है हम समझते हैं, हमें घमंड आ जाता है, हम अपने को ही सबसे ज्यादा बेस्ट समझने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि और भी लोग हैं, लोगों से हेल्प लेना वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गुरुजी चाहेंगे तभी आपको हेल्प मिलती है। तो हमें जो है सरेंडर करके चलने की आदत होनी चाहिए। जो पीछे से शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं अपना सत्संग जरूर रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत अंदर से कहा है कि मैं अपना शुक्राना करूँ। मैं जो थी अपनी मेट्स को भी नहीं आने दे रही थी घर में, और किसी से भी काम नहीं करवाने चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी चीजें खो जाएंगी। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं चीजों को संभाल के रखो और जिससे जो काम करवाना है वो करवाओ, क्योंकि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, ये हमारे लिए संभव नहीं है प्रैक्टिकली। और गुरुजी जब हमें आराम देना चाहते हैं और हम आराम नहीं लेना चाहते तो गलत है। गुरुजी ने मुझे किचन में मैं गिर भी गई तो ये गुरुजी की मर्जी से हुआ, और उस वो कुछ माड़े कर्म थे जो मेरे कट रहे थे, मेरे को बार बार बचा लिया, इसलिए गुरुजी का दम दम शुक्राना। मैं जो हूँ मैं बन के नहीं रह रही थी, जो मैं हूँ एक्चुअली मैं एक पता नहीं एक अलग तरीके से ऑपरेट कर रही थी। मैं खुद ही को पहचान नहीं सकती कि मैं कैसी थी, और मैं खुद को देखी तो मैं ऐसी हूँ ही नहीं, और मैं ऐसा क्यों बन के कर रही थी मुझे खुद ही नहीं पता। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैंने जिसका भी जाना जो है ठेस पहुंचाई जिसके भी दिल को, मैं को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुझे नॉर्मल होकर के जीना चाहिए। अपने बच्चे को भी बहुत कंट्रोल कर रही थी, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं खाना वैसे नहीं खाना, तो वो सब भी गलत था, तो मुझे वो भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में इतना कुछ हुआ है कई बार, और कई बार लगता है सत्संग सुनकर कि मुझ पे ये ब्लैक मैजिक हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हो भी रहा है तो गुरु जी से बढ़कर कुछ नहीं है, और गुरु जी होंगे तो वो सब कटवा देंगे और वो सारी चीजें जो है ठीक कर देते हैं। तो हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं। अब मैं जो हूँ एक तरीके से सांस ले पा रही हूँ, तो गुरु जी का दम शुक्राना, क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है वो यही है कि मैं खुश मिजाज हूँ और मैं लोगों के साथ जो है रहना पसंद करती हूँ, और हर एक के साथ में जो है लाइट हार्टेड हूँ और जोक्स भी क्रैक करती हूँ और अच्छी लाइफ लीड करती हूँ।
और जब वो मैं नहीं कर पा रही हूँ और सब कुछ मैं खुद करने की कोशिश कर रही हूँ और जब मेरा मूड ऑफ हो जा रहा है, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं हूँ, जिसके कारण जो मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है वो बनने के लिए, जो कि मैं हूँ ही नहीं प्रकृति से। तो जो भी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अब रियल सेल्फ में आ रही हूँ अपने, और मुझे पता है कि मेरे जितने भी माड़े कर्म हैं वो सब कट जाएंगे और मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लेस किया है उसको पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। और गुरु जी मुझे बड़े अंदर जरूर बुलाएंगे, कब कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी मुझे जरूर अपने पास बुलाएंगे और मैं उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरे सारे बिगड़े हुए जो काम है वो सब बनवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अंतर शुक्राना। मैं अपनी सिस्टर से बहुत माफी मांगना चाहती हूँ, सच में दिल से क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि कभी मैंने उनके लिए कुछ गलत सोचा हो, क्योंकि हमेशा वो मेरे लिए जिंदगी में हमेशा मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे लिए हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और हमेशा मेरे लिए वो खड़ी रही हैं। जब भी मुझे उनकी जरूरत थी वो हमेशा फर्स्ट होती हैं, सबसे पहले होती है, वो मेरे लिए सारे काम करती हैं और आउट ऑफ वे जाकर के उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प की है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस चीज़ को मैं कभी ना भूलूं और मैं कभी भी कोई भी चीज़ उनके लिए उनके प्रति मैं कभी भी कोई गलत भावना ना रखूं, और अगर मैंने ऐसे रखा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। वैसे ही मैं अपने जितने भी कजन हैं और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए अच्छी भावना रखूं, अच्छे प्यार से उनके साथ में रहूं, क्योंकि मेरे अंदर जो नकारात्मक सोच आती है कभी भी, और कोई भी डर आता है या कोई फियर आता है, उससे मेरी जो सिचुएशंस हैं लाइफ की वो खराब हो जाती है और मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ को खराब करने के लिए। और अभी इस समय जो मेरे सारे पिंपल्स आए हुए हैं और जो मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ और जो इस टाइप की चीजें हो रही हैं, वो भी गुरु जी मुझे शायद बता रहे हैं कि हाँ जरूर है, जो कि कुछ कुछ लोग हैं जो कि आपके लिए आपकी प्रगति को देखते देख के डरते हैं, जलते हैं और आपको दूर कर देते हैं अपनों से, स्टेप पर कर रहे हैं, लेकिन उनका पावर इतना नहीं है जितना गुरु जी का पावर है। और गुरु जी अगर मेरे अंग संग है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग सुनाया आज, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी मुझे शुक्राना की सेवा कायम रखने दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। इतना शोर मच रहा है इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा शुक्राना शेयर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगा जरूरी कि मैं अपना शुक्राना जरूर करूँ। मैं बहुत कोशिश की कि मुझे कहीं एकांत मिल जाए और मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप उस चीज को रोक नहीं सकते हैं। और गुरु जी ने मुझे जो भी ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर हुआ तो मैं दोबारा अपना शुक्राना रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। और आज मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास थी, लेकिन मुझे पता चला कि 4 घंटे का गैप है, तो मुझे लगा कि मैं अभी अपना रिकॉर्ड कर दूँ। मुझे इस बात का खेद है कि पीछे से इतना शोर आ रहा है। मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगी संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग दोबारा रिकॉर्ड करने का, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी लगा कि गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो मैं जरूर करूँ शुक्राना अपना रिकॉर्ड। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। गुरु जी उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो है शांति और सुख बनाए रखा है, उससे गुरु जी का अनंत शुक्राना। उनकी सारी इनको हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उससे गुरु जी का अनंत शुक्राना। उनको हर जो भी बुराई है उससे बचा रहे हैं, उससे गुरु जी का अनंत शुक्राना। सारे परिवार को उन्होंने ब्लेस करके रखा है, सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दी है, वेल्थ ब्लेसिंग्स है, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। हमारी साइड में भी सबको जो है सुख समृद्धि शांति दी हुई है, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। मैं हर एक के लिए अच्छा भावना रखूं, हर एक के साथ में अच्छा मिलूं, अच्छे से मिलूं, क्योंकि मेरी जो सोल है वो बहुत प्योर है, हर एक का सोल बहुत प्योर होता है। तो सबको जो है आत्मा के रूप में ही देखूं और अपने को भी आत्मा के रूप में देखूं और हर एक के साथ में अच्छी भावना के साथ बात करूं। और जो मेरा रियल सेल्फ है, वो मेरी अंदर की जो आंतरिक सेल तत्व है वो बहुत सुंदर है और ये सब जानते हैं और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। मैं कई बार बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने को प्रूव करूँ, ऐसा बनूं वैसा बनूं, और ओवर थिंकिंग में आ जाती हूँ। और कहीं ना कहीं जब मुझे हल्का सा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि ये इसने मेरे को ये कर दिया, उसने मेरे को वो कर दिया। करने वाले जरूर करते होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, करने वाले करते होंगे, लेकिन गुरु जी से बढ़कर तो कोई नहीं है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम गुरु जी से जुड़े नहीं रह पा रहे और हम इन सब चीजों में लगे हैं, तो कुछ ना कुछ गलत है। हमें गुरु जी से जुड़ करके ही रहना है और गुरु जी का मंत्र जाप करना है। गुरु जी मुझे जो भी सेवा दे रहे हैं उससे गुरु जी का अंतर शुक्राना। मेरे बच्चे को उन्होंने बचाया हुआ है, उसको खुशियां दे रहे हैं जीवन में और उसका आगे का समय जो है वो सुंदर होगा, उसलिए गुरु जी का अंतर शुक्राना। वो जो भी अपनी एक्टिविटीज कर पा रहा है उसके लिए गुरु जी का अंतर शुक्राना। और जो भी वो नेगेटिविटी से बचा हुआ है उसके लिए गुरु जी का अंतर शुक्राना। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ कि मैं अपनी अगर जो भी फिलॉसफी है उस पर थोपती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और वो जो है एक नेचुरल वे से बहुत ही प्योर सोल है और सब उसको बहुत प्यार करते हैं, तो वो प्योर सोल बन के रहे और मैं उस पर कुछ भी इम्पोज ना करूँ। और वो जो है उसको गुरु जी का बच्चा है, गुरु जी उसको देखेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं देखना है, ना ही उसको कंट्रोल करना है। मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, मुझसे जो भी जाने अनजाने गलतियां हो गई और मुझे नहीं पता मेरा सत्संग ये शेयर हो पाएगा कि नहीं, फिर भी मैंने प्रयास किया है और ये जो पीछे से शोर है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं फिर से कोशिश करूंगी अपना शुक्राना रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अगर ये शेयर हो पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में तुमसे कोई भूल चुक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।